हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिंपल, एक्ने, मैंने ना बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, 8-8 साल 10-10 साल से हैं और मैं खुद भी इसका शिकार रहा हूँ। काफ़ी पी थी, कहाँ कहाँ नहीं गए, ट्यूब लगाई, लेकिन एक चीज़ ये देखी थी, वो ठीक हो ही नहीं रहे थे। और आप में से कई लोग जिस वीडियो को देख रहे होंगे सेम वो परेशानी फेस कर रहे होंगे बहुत जगह से, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी तक ट्राई कर लिया होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगी और आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। आपकी बात करवाते हैं हम अपने पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पिंपल एक्ने की हिस्ट्री थी? पिंपल, एक्ने और मेलाज्मा, ये पिगमेंटेशन मेलाज्मा, पिगमेंटेशन। हाँ। कितने साल से पिंपल एक्ने थे? अगर ये तो कहें तो अभी मेरी एज हो रही है 35-37 के करीब। ठीक है। 18 से ही होने लगते हैं पिंपल। आप तो 18 साल से? पहले से, बहुत पहले से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आपने क्या क्या ट्राई करा, सबसे पहले ये पूछते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ पता नहीं होता था तो कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लिया। मुल्तानी मिट्टी, दही, हाँ, कुछ भी। हाँ। उसके बाद दिल्ली में पता चला कि चलो अब अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं क्योंकि इनसे ठीक काम है नहीं चल रहा है। जी। यहाँ तक कि मैं न्यू लुक लेज़र वाले में भी गया था। अच्छा, ठीक है। और फिर वो सही नहीं था तो बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात करी। हाँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक चीज़ कही जाती थी पूरे सोल्यूशन के बाद कि देखो दाने तो सही हो सकते हैं लेकिन जी। पिगमेंटेशन कभी सही नहीं होगी। ये मतलब बताते थे अभी कि भी आप कहीं भी जा सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, आप कहीं भी देख सकते हो, आप डॉक्टर हमेशा ये कहेंगे कि आपका मेलाज्मा या पिगमेंटेशन हाँ जी। ये 100% कभी नहीं जाएगा। ठीक आज है। भी कहा जाता है। तो अब ये मैंने भी मान लिया, जब बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं तो मैं भी मान लूँगा भाई। ठीक है। क्योंकि मैं वैसे तो बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ लेकिन इसमें जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करा वहाँ यही आया है हाँ। कि ये नहीं सही होगा। जी। आप चले जाओ स्किन लेज़र, कहीं भी चले जाओ, वो आपको ऊपर से सही कर देंगे हाँ। पीलिंग करके और बहुत कुछ करके, लेकिन ठीक है। बाद में वो फिर से आ फिर जाए। से आएगा। उसके बाद अब ये चीज़ मैंने भी मान ली थी, ठीक है, ज़िंदगी वैसी चल रही थी। ठीक है। एक वीडियो मैम का पड़ा हुआ है 10-11 महीने पहले का, कोई आपके जैसे थे, हाँ। उन्होंने बात करी तो इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई करने के लिए। उसमें एक चीज़ मुझे याद है जो मैंने करी थी। ठीक है। जायफल को दूध में रगड़ के 15 बिल्कुल। मिनट तक लगाना है। और वो ये तो बहुत आसान है हाँ। कि जायफल घर में लिया और दूध सबके होता है, लगा लो, ठीक है। 15 मिनट की बात है। वो 15 मिनट जब करना चालू करा तो ज़िंदगी में पहली बार लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? कि दूध घर पे है, जायफल भी मुझे बचपन से पता है, ठीक है। तो ये हो कैसे सकता। तो जब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने करा तो फिर वीडियो भी देखने लगा था। हाँ। तो उसमें फिर 15-20 दिन बाद वो चीज़ें कम तो होने लगी थी, लेकिन फिर मैडम के वीडियो से ही पता चला कि देखो चीज़ें कम हो जाएंगी लेकिन प्रॉपर के लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। प्रॉपर के लिए। जी। तो फिर मेरे माइंड में तो यही आया क्योंकि जो चीज़ असंभव थी वो संभव दिख रही थी। अब क्या हुआ कि चलो ठीक है, जायफल से यहाँ तक पहुँचे तो मैडम की ये बात मान के अच्छा फील हुआ, तो चलो एक बार मेडिसिन भी। ठीक है। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद मैं नहीं थी। 100% कह रहा हूँ आपसे। ठीक है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी सही हो जाएगा। हाँ। लेकिन ठीक है, जब इतने दिन करा है तो फिर कर लेते। तो फिर जब यहाँ पे आए तो फिर उन्होंने जो भी मुझे दी, क्या खाना है, क्या पीना है, उसके बाद एक 2-3 महीने में मुझे दिखने लगा कि चीज़ें आप समझ नहीं सकते हो कि कितना ख़राब था। ठीक है। वो मुझे दिखने लगा कितना खराब था वैसे? मतलब आज तो सबको सही है। हाँ। सिर्फ 5-10% है। हाँ जी। ठीक है, मुझे पता है और ये भी चला जाएगा जी। तो, लेकिन बहुत ख़राब था। ठीक है। तो वो चीज़ें जब कम होने लगी तो देखो वहाँ से भी मैं बस लगा था कि मुझे करते रहना है। वो फिर 1-2 महीने में, 3 महीने में दिखने लगा कि जहाँ से वो चीज़ जा रही थी ना, वो एक्चुअल में जा रही थी। ऐसा नहीं था कि स्पॉट है तो धीरे धीरे कम हो रहा था, नहीं, जब गया तो फिर चला गया, फट रहा था और हाँ, तो वहाँ से चला जा रहा था। तो अगर एक जगह से आप हटा सकते हो तो दूसरी जगह भी हटा सकते हो। तो ये चीज़ उम्मीद जब बनने लगी तो फिर मैं हर बार आता था, फिर मैं बताता भी था कि देखो मेरे लिए तो काम कर रहा है, आगे मैं दूसरे के लिए नहीं कह सकता। जी। तो और ये ज़िंदगी में बहुत जगह
मैं अपना रिव्यू देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी याद है कि अगर मुझे कभी रिव्यू देने का मौका मिला तो मैं हमेशा बहुत सही और अच्छा दूंगा। और एक चीज़ और अच्छी लगी कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट रिव्यू के लिए कहा है, कभी ये नहीं कहा कि अच्छा बोलना। ये जैसे सबसे अभी हम अच्छी बात। बैठे, मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं। मैंने आपको, आपने पूछा क्या सवाल रहेंगे, क्या बोलना, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा जो एक्चुअल है, अब वो बताइए। नहीं, मैं तो अच्छा मतलब जो मैंने फील करा हाँ, मैं feel वही किया। बताऊंगा। तो अच्छा, एक दो बार मैंने घर पे ही दवा मंगाई है, तो वो भी इजीली पहुंच गई है। जैसे Online मंगवाई हाँ, आपने? 5 डेज़ की आपकी बची हो दवा, हाँ। 7 डेज़ की, उससे पहले कॉल कर लो, आपकी दवा भी पहुँच। जी और इंडिया में कहीं भी पहुँच सकती है। जी। तो मुझे सारा कुछ अच्छा, कभी जैसे वीडियोस वगैरह देखा तो नीचे कमेंट्स पढ़े कभी आपने? क्योंकि हमेशा इंसान वीडियो देखते एक बार कमेंट्स पढ़ नहीं, लेता अभी है। रिसेंटली देखो क्या हुआ, शुरुआत में तो मैं देखता था वीडियो, लेकिन जब मुझे फ़ायदा होने लगे, सारी चीज़ें मुझे डायरेक्ट हो गया, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी ना। ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल। लेकिन कभी कभार जैसे आप लोग अभी किसी जर्नी पे गए थे, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे मैंने कभी कभी पढ़ा है, उसमें रिव्यू आते हैं एक कि आपकी फ़ीस बहुत महंगी है। हाँ हाँ हाँ। एक तो रिव्यू ये मुझे याद है, दूसरा रिव्यू एक और याद है कि मैम आप कहते हो सब कुछ सही कर दोगे, क्या आपको सब कुछ पता है? हाँ हाँ हाँ। दो रिव्यू मेरे ठीक माइंड में है, आते ठीक है, हैं। ठीक है। ये आपने भी देखे होंगे, आप हंस रहे हो, हमारा काम ही यही है। है ना? तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो बंदा जो लिख रहा है हाँ हाँ। कि क्या आप सब कुछ सही कर सकते हो, वो जेन्युइन लिख रहा है। क्योंकि ये सत्य है कि कोई किडनी का होता है, कोई लीवर का होता है ना? लेकिन मेरी नज़र में, मैं खुद भी कहूँ तो मुझे ये नहीं पता कि सब कुछ सही हो सकता है या कर सकते हैं नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें सही हो रही हैं, ये और मुझे पता ये है। एक वो, और पहले वाला आपने कमेंट बताया कि महंगे वाला। हाँ हाँ हाँ, एक और आता था कि दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं। तो एक चीज़ एक्चुअल में बताऊँ तो देखो, क्या सच में महंगी है? नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। जवाब देता हूँ इसका कि जिसने 10 साल झेला है बीमारी को, जिसने लाखों खर्च कर दिए उस बीमारी को सही करने में, वो सही नहीं हो रही है, उसके लिए तो ये मतलब 1 रुपए के बराबर है ठीक है। जो आपकी। लेकिन जो जिसकी शुरुआत हो रही है, जिसको अभी पता चल रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो अभी परेशानी उसने फील नहीं करी, फील नहीं की। ठीक है, तो उसको महंगी लगेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल है, मैं ये आप जवाब सही दे कह रहे हो। सकता था कि मुझे भी महंगी लगती है, हाँ हाँ। और रियल में कभी ना कभी मुझे भी लगी है। ठीक है। मैं अपनी, लेकिन अभी मैं पर्सनल सोच के बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने तो 10-15 साल चक्कर काटे हैं ना। कितना खर्च किया हुआ 10 साल में? वो बहुत है, 2-3-4 लाख ज़्यादा भी चला जा सकता ज़्यादा चला जा सकता है। और यहाँ कितना लगा? है। यहाँ तो अभी तक मुझे 50-60 के करीब, 50-60 हज़ार। आपको 10 महीने हो गए हैं 10 हाँ टोटल बता, टोटल। और कितना फ़र्क दिखाया आपको? 90%। 90%। देखिए, बीमारी जितनी पुरानी है पूरा, क्योंकि जो पिगमेंटेशन है, आपका चेहरा बिल्कुल हाँ, अब कोई उस नहीं टाइम बता बिल्कुल पाता, साफ, कोई कोई नहीं बता कह सकता। बस यहाँ पे कुछ बहुत एक minus ये है। पैच है, ये, और एक आई गेस ये यहाँ बचा है, बहुत हल्का थोड़ा सा। है। तो आप उसके कंपैरिजन में देखिए, जब भी आप बोलते हो ना महंगा है सस्ता है, ये इन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, और ये हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कि एक बार ना बाहर जाकर देखिए, आप एक बार पता करिए लेज़र पील का क्या रेट होता है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, उसके बाद फेस वॉश, उसके बाद आपको सीरम, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बार ना एक फ़ीमेल ने बोला, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ना ये पॉडकास्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत खुल के बात कर पाते हैं। तो ये जैसे हम बोलते भी हैं, जैसे कि जिनका रिव्यू अच्छा होता है कि ये बहुत अच्छा रिव्यू है, वैसे आपका बहुत अच्छा रिव्यू है क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो एक बार एक फ़ीमेल आई और उन्होंने कहा कि आपकी दवाई बहुत महंगी है। मैंने कहा आपने पहले कितने खर्च किए? बोली 2 या 3 हज़ार रुपये की आ जाती थी मेरी हर महीने की दवाई। मैंने कहा अभी कितने की आ रही है? कह रही 5,000 की आ रही है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? मैं 5 महीने से यहाँ पे दवाई ले रही हूँ और मैं 5 साल से पहले ले रही थी। मैंने कहा आप पहले कैलकुलेट करके देखो। हमारे दिमाग में ये बैठ गया, मैं पहले 3,000 की खा रही थी, अब 5,000 की, तो 5,000 महंगा है। हमने ड्यूरेशन नहीं देखी। और दूसरा मैंने उनको बोला कि जो पिछले 5 साल से उस पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, आप क्रीम लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, क्योंकि वो छुपा रहे, वो काउंट ही नहीं किया आपने। चीज़ और भी नहीं बताई आपने, हाँ, कि वो जो आप दवा देते हो ना, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं है। और वो
आप भले ही आप दानों का ले रहे हो और भी आपकी जो भी डिसीजेज होती हैं आप किसी का भी दे रहे हो, आपकी पूरी की पूरी स्किन या हाथ पैर और किडनी सब कुछ सही होता है सही उससे। है। और आप अगर- खुद एक फिटनेस फ्रीक हो यही तो आप और ज़्यादा बेटर समझ यही पाओगे। मैं बताना चाह रहा हूँ। आप कहीं से भी लो जाके और जो 5 साल आपने 1 लाख 1.5 लाख खर्च किए, वो दवा आपके लंग्स को डैमेज कर चुकी है, आपको नहीं पता। आपका बहुत कुछ खराब होता है आप दूसरी दवाएं जो लेते हो तो। और अगर आप इसको ले रहे हो ना, अगर पीने के बाद अगर आप सही भी नहीं हुए फॉर एग्जांपल, वैसे तो 100% हो गए, फिर भी आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मेरा कुछ खराब हो गया। कुछ खराब हुआ। अच्छा ही होगा, क्योंकि गया तो आपके अंदर पेड़ पौधा ही है ना। शुरू में डाउट था कि ठीक होगा नहीं होगा, लग रहा था कि कहाँ आ गया। देखो डाउट तो क्यों नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, ये क्या यहाँ क्या हो मैंने पाएगा। आके ही पहली बार ही बताया था मैडम को, सारा कुछ बताया। मैंने कहा मैं फिर ट्राई ही कर रहा हूँ यहाँ भी, जैसे दुनिया में ट्राई करा है आपको भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ से देखो मैं थोड़ा पॉजिटिव भी हूँ हमेशा, नहीं तो मैं यहीं क्यों आता, पहले ही हार गया होता। थोड़ा सा पॉजिटिव भी होना ज़रूरी होता है। और प्लस इन सब चीज़ों से एक चीज़ और सीख गया, मेरी बातों में एक चीज़ चेंज हो गई है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है सब कुछ संभव है। और हर बीमारी सही हो सकती है, आपको हाँ जी। पता ही नहीं है। आपको सही जगह पे पहुंचना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा रिव्यू शेयर किया आपने, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से डिटेल में बताया वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन है जी, क्या मेल्स को पिगमेंटेशन इम्पैक्ट करती हैं? किसी को भी करती है। नहीं, जनरली कहते हैं ना कि जैसे फीमेल्स तो बहुत कॉन्शियस रहती हैं, बट क्या वो मेल्स पे भी इम्प्लाई होता है? देखो ये सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। कहते हैं किसी की शादी 20 साल में हो गई तो 25 में ही बूढ़ा हो जाता है, ऐसा कहना है, क्योंकि आदमी का मैं माइंड बात कर रहा हूँ कि वो क्या मेंटली इम्पैक्ट करता है जब आप अपने आप को आईने में देखते हो। ये मेरे ख्याल से ऐसा मैटर करता होगा कि वो किस प्रोफेशन से रिलेट करता है, उसकी जॉब कैसी है, उसकी दिनचर्या कैसी है। मैं किसी को उसमें छोटा और नहीं, बड़ा नहीं, डिनोट वो नहीं नहीं, करना नहीं, चाह रहा हूँ, है ना। हाँ। लेकिन वो कोई काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इस पे निर्भर करता आपके है। मन में एक खलिश थी कि मैंने बॉडी वॉडी तो बढ़िया बना ली, पर वो दिख रहा है। या फिर मेरे काम भी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा रहूँ, सिंपल अच्छा है। रहूँ, सिंपल। जैसे वो एक मूवी का एक डायलॉग है जब वी मेट का, कि करीना कपूर कहती मैं अपनी बहुत फेवरेट हूँ। वो जब डायलॉग बोला गया था मूवी में जब भी आई थी, मुझे पसंद भी था और वो फिर बिल्कुल मेरे मुंह से निकाला हुआ था। और आप खुद को अब बोल भी पा रहे होगे क्योंकि अब हो गए आप ठीक, बिल्कुल वेरी नाइस, बेटर फील कर रहे हो। अरे इतना अच्छा कि मैं बता भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिव्यू के लिए। Thanks थैंक यू a सो lot. मच, थैंक यू।